Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In this video we are going to discuss about structural aspects of glycolysis. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, कैसे कैसे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, किस स्टेप में कौन सा सबस्ट्रेट होता है, प्रोडक्ट होता है, कहाँ पे क्या यूटिलाइज होता है और प्रोड्यूस होता है। ऐसे हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा था। इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डील करेंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का, ताकि हमें रिवीजन हो जाए और उसके बाद हम अच्छे से फिर स्ट्रक्चर्स के को डील कर सकें। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज होता है जो कि इनिशियल मोस्ट सबस्ट्रेट होता है, जिसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होना होता है वाया अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। और इस प्रोसेस में कम्प्लीटली 10 स्टेप्स लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, और इन सारे स्टेप्स को हम एक सिक्वेंशियल मैनर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग 1 ATP। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है आइसोमराइजेशन से। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट बनता है, जहाँ पे हम फिर से एक और ATP को यूटिलाइज करते हैं। फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट करके 2 कंपाउंड्स बन जाते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देन जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो 1 3 बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। 1 3 बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1 3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है वाया ऑक्सीडेशन, और इसमें हम एक NAD पॉजिटिव को यूटिलाइज करते हैं और एक NADH प्लस H पॉजिटिव हमें रिलीज आउट हो जाता है। फिर 1 3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलता है, यहाँ एक ATP प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, आइसोमराइजेशन होती है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट और एक और ATP मिल जाती है। ऊपर के जो ये 4 स्टेप्स हैं फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट तक के, इनको हमने प्रिपेरेटरी फेज बोला था, क्योंकि यहाँ पे ATPs का कंजम्पशन हो रहा है, तो प्रिपरेशन में ये काम आते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए। प्रिपेरेटरी फेज। और जो नीचे के सारे स्टेप्स है स्प्लिटिंग ऑनवर्ड्स, इनको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज, क्योंकि यहाँ पे पे ऑफ हुआ है प्रिपरेशन का। ATPs जो हमने यूटिलाइज की थी 2, उसके बदले 4 ATPs को हमने प्रोड्यूस कर दिया है, और एक NADH प्लस H पॉजिटिव को भी प्रोड्यूस किया है, जो इनडायरेक्टली 3 ATPs हमें देता है। तो हमने पहले वाली वीडियो में सब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और ATP की कैलकुलेशन भी की थी। अब हम इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डील करते हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कैसे होता है, 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो हमने 6 कार्बन्स को ड्रॉ कर लिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कार्बन की नंबरिंग कर दी है। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, तो फर्स्ट पोजीशन पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। बाकी हर एक जगह पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन आएगा। हमें वैलेंसी कंप्लीट करने जितने हाइड्रोजन लगाने होते हैं, और एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आएगा ही। ये है बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। जो ये फर्स्ट वाला है, अगर हम इसको और खोल के बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH। तो 3 बॉन्ड ये हो गए और एक ये नीचे वाले नेक्स्ट कार्बन के साथ। तो जो ये इंटरमीडिएट कार्बन्स है 2 to 5, इन सब के पास 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी हैं प्रीवियस और नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ, और 2 बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ। तो 4 इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। जो टर्मिनल है 6 पोजीशन पे, उसके पास एक ही बॉन्ड था ऊपर वाले कार्बन के साथ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हो गया, तो 2 ही हुए, तो इसलिए हमने यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाया। तो इस तरह से होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट होना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और
फॉस्फेट हमें ऐड करवाना है तो उसका सोर्स रहता है एटीपी, जिसको यूटिलाइज करते हैं हम और एटीपी रिलीज हो जाती है। अब हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, यानी कि जो 6 पोजीशन है वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, बाकी सारा का सारा एज इट इज़ हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फिर से। इन स्ट्रक्चर्स के लिए एक बार हमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, एक दो बार अगर हम अपने हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं ना, फिर ये बहुत ईजी हो जाता है समझना। 3 4th कार्बन, कोई चेंज नहीं है, बस 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप हमें अटैच करवा देना है, तो वो O के साथ यहाँ पे आ जाएगा। ये जो P है इसको मैं शॉर्ट में डिनोट कर रही हूँ, वैसे एक्चुअली में ये फॉस्फेट ग्रुप ऐसे होता है, या तो हम यहाँ पे H2PO3 ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे PO3HPO3 नेगेटिव ले लेते हैं अगर हमें ऐसे आयन की फॉर्म में लेना है तो, या फिर हम इसको PO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें से हम कुछ भी यहाँ P की जगह लिख सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो हमारे लिए, इसीलिए मैं यहाँ हर जगह पे सिर्फ फॉस्फेट को डिनोट करने के लिए P यूज़ करूँगी। ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिक्स पोजीशन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवा दिया। अब नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है हमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो सबसे पहले नॉर्मल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फ्रक्टोज क्या है, वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन शुगर है बट कीटो शुगर है। सबसे पहले हम 6 कार्बन ड्रॉ करेंगे, तो क्योंकि कीटो शुगर है, कीटोन ग्रुप क्या होता है, इंटरमीडिएट में किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, तो हम यहाँ सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O यूज़ करेंगे, ये हो गया कीटो ग्रुप। बाकी हमें नॉर्मली कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है जैसे हमने वहाँ किया। अब यहाँ पे ये टर्मिनल है, तो इसीलिए यहाँ एल्डिहाइड के केस में ऑलरेडी उसके 3 बॉन्ड्स कंप्लीट थे, तो हमने एक ही हाइड्रोजन लगाया था, बट कीटोन के केस में उसके पास एक सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड नीचे वाले कार्बन के साथ है, तो 2 वैलेंसेस फ्री हैं, इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन यूज़ किए। हर इंटरमीडिएट के पास 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक प्रीवियस कार्बन के साथ, एक नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो फिर हम हर जगह 2 वैलेंसेस कंप्लीट करने, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है और एक हाइड्रोजन। टर्मिनल के पास 2। अब यहाँ पे नॉर्मली तो हाइड्रोजन आ जाएगा फ्रक्टोज डिनोट करने के लिए, बट हमें बनाना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो हम यहाँ पे 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे, जैसा कि हमने ग्लूकोज में किया था। ये 6 नंबर जो है सिर्फ कार्बन एटम की पोजीशन को डिनोट कर रहा है। दिस इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और एंजाइम जो है आइसोमरेज रहता है, क्योंकि ये आइसोमराइजेशन हुई है, नथिंग एल्स। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बनना फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो बाईफॉस्फेट है, यानी अब एक और फॉस्फेट ऐड करवाना है, तो हम यहाँ पे एटीपी को यूज़ करेंगे और अगेन एडीपी रिलीज आउट हो जाएगी। सारा का सारा स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, एक्सेप्ट कि एक और पोजीशन पे हमें फॉस्फेट ऐड कर देना है। तो पहले हम एज इट इज़ ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। CHOH CH2OP, ये हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बट हमें यहाँ पे एक चेंज करना है, हमें चाहिए फर्स्ट कार्बन पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप 1,6 बाईफॉस्फेट बनाने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे O के पास एक हाइड्रोजन को फॉस्फेट से रिप्लेस कर देंगे, और ये हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। यहाँ तक प्रिपरेटरी फेज चल रही थी, हमने 2 ATPs को कंज्यूम किया है।
एक फर्स्ट स्टेप में यहाँ, और सेकंड एक ये थर्ड स्टेप में, 2 ATPs को हमने कंज्यूम किया है। अब जो फोर्थ स्टेप है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है पे ऑफ फेज। हमें स्प्लिटिंग करवानी है अब इसकी। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है उसकी स्प्लिटिंग होगी 2 कंपाउंड्स में जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहाँ तक हमें पता है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन शुगर थी। अब स्प्लिटिंग के बाद, स्प्लिटिंग कौन करवाता है? एल्डोलेज एंजाइम करवाता है। आफ्टर स्प्लिटिंग हमें 2 कंपाउंड्स मिलेंगे जो कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे और वो दोनों कंपाउंड्स 3 कार्बन कैरी करते हैं। तो वो दोनों कंपाउंड्स के क्या नाम है हमें पता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक हमें बनाना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक हमें बनाना है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। स्प्लिटिंग को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इन दोनों कंपाउंड्स का इंडिविजुअली स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में कैसे बनते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है। मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कंपाउंड है क्या है, वो एसीटोन ग्रुप है। एसीटोन क्या होता है? सिंपलेस्ट कीटोन कंपाउंड है 3 कार्बन्स का। हमने 3 कार्बन बना दिए और एसीटोन शो करने के लिए कीटोन के लिए बीच में हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, एसीटोन बन गया। अब हमें चाहिए डाईहाइड्रोक्सिल। कितनी कितनी वैलेंसेस चाहिए इंटरमीडिएट कार्बन्स को, सॉरी टर्मिनल कार्बन्स को? 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और ऐसे डाईहाइड्रोक्सी। वी कैन सी कि इनकी वैलेंसी अब कंप्लीट हो चुकी है। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक बॉन्ड हाइड्रोक्सिल के साथ है और एक नीचे वाले कार्बन के साथ है। तो ये बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब हमें एक फॉस्फेट चाहिए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को इरेज करके फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एसीटोन कंपाउंड है और एक फॉस्फेट है, उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमें चाहिए फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। उसके लिए क्या चाहिए? ग्लिसरल्डिहाइड के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्लिसरॉल एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है 3 कार्बन का। तो अल्कोहल है और तो हम इसको नॉर्मली बनाते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरॉल है ये अल्कोहल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, पर हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड चाहिए। एल्डिहाइड चाहिए तो हम यहाँ पे CHO कर देंगे इंस्टेड ऑफ अल्कोहल। हम ऑक्सीडेशन करवा के इसकी, मतलब ऑक्सीडेशन तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए होती है, यहाँ तो अभी डायरेक्टली एल्डिहाइड बन रहा है। ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ कि सिंपलेस्ट सबसे पहले ग्लिसरॉल होता है फिर एल्डिहाइड बना। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो कुछ ऐसा रहता है, CHO CH2OH CH2OH। ये बन गया ग्लिसरल्डिहाइड। हमें चाहिए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर हमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3, ये थर्ड कार्बन है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नाउ अब देखते हैं स्प्लिटिंग से ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को इन 2 कंपाउंड्स में ब्रेक किया है। अगर हम इसको बिल्कुल यहाँ बीच में से काटें तो ऊपर वाला
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रहा है एज इट इज CH2OP C डबल बॉन्ड O CHOH। क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने 2 लगा दिया। नीचे वाला जो है नीचे से देखते हैं, CH2OP CHOH, सॉरी यहाँ सिंगल हाइड्रोजन आएगा, 2 नहीं आएंगे, माई मिस्टेक, सिंगल एंड CHO, क्योंकि हमने एल्डिहाइड चाहिए था और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गया। इस तरह से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है 2 कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है, जो कि दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं और एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इससे आगे क्या रहता है, इससे आगे पे ऑफ फेज। हमने ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया है इसको अच्छे से बना लेते हैं एक बार फिर से। अब हमें इससे बनाना है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पे भी हमें एक और फॉस्फेट लगाना है, तो कैसे होगा खोल के देखते हैं इसको। एज इट इज रख देते हैं नीचे वाला, सिर्फ फर्स्ट कार्बन में चेंज करना है। तो ये ऐसे है, डबल बॉन्ड O और H। एक फॉस्फेट हमें फर्स्ट कार्बन पे भी ऐड करना है और इसमें हमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा। यहाँ हमें ATP की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसी की एनर्जी सफिशिएंट है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए। तो हम Pi ऐड करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसका सोर्स एक्चुअल में क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाना है तो एक हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिया और फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ। ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट रहे। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से नेक्स्ट बनेगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन करवानी है, तो हम एक NAD पॉजिटिव यूज़ करेंगे और एक NADH प्लस H पॉजिटिव रिलीज आउट हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं इसमें से और फिर ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा। इस स्टेप को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होता है। तो अब हमें क्या करना है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट चाहिए। तो यहाँ पे से ये दोनों हाइड्रोजन जो है रिमूव आउट हो जाएंगे और ऐसे रहेगा। ये हो गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट।
क्योंकि ग्लिसरेट का क्या मतलब होता है, C डबल बॉन्ड O OH। ऐसे रहेगा ये एक्चुअली। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है फॉस्फेट ने, क्योंकि बाई फॉस्फोग्लिसरेट है, एक फॉस्फोरस ये रहा और एक ये रहा। नेक्स्ट हमें बनाना है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी कि एक फॉस्फेट हमें रिमूव कर देना है फर्स्ट पोजीशन से। यहाँ से एक फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे तो हम एक ADP को यूज़ करके एक ATP प्रोड्यूस करवा देंगे यहाँ। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें सिर्फ थर्ड पोजीशन पे ही फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाना है। तो इसमें क्या होगा, बस ये जो थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन पे आ जाएगा, और इसमें हम एंजाइम यूज़ करते हैं म्यूटेज। तो सारा सेम रहेगा, बाकी ऊपर वाला यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे O के साथ P आ जाएगा। सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन में चेंज आया है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, तो हमें मिल गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ऐसा क्यों हुआ वो हमें नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पायरुवेट बनाना है ना, तो उस तरफ आना पड़ेगा स्ट्रक्चर वाइज। 2-फॉस्फोग्लिसरेट को अब हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करना है नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एज इट इज, इधर कोई चेंज नहीं करना। अब क्या होगा, इस स्टेप में ना H2 रिमूव हो जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ से ऐसे रिमूवल करवाएंगे। ये ऐसे रिमूव होगा, H2 रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से OH नेगेटिव निकला तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे ऐसे। सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये OP एज इट इज रह गया, और यहाँ पे रह गया CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब हम अपने 10th स्टेप की तरफ पहुंच गए हैं, जहां हमें पायरुवेट बनाना है। पायरुवेट में क्या है, एक और फॉस्फोरस रिमूव करना है, जस्ट एक फॉस्फोरस रिमूव करके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला फॉस्फोरस हमने रिमूव करवा दिया। तो सिंस एक और फॉस्फोरस रिमूव हुआ है, तो हम यहाँ पे एक और ATP प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसा कि हमने ओवरव्यू में देखा था, हमें वहाँ ATPs मिल गए हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट। सो फ्रेंड्स, विद दिस हमने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को अच्छे से डील किया है, कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, कहाँ पे कंपाउंड्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं।
जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डोनर चाहिए, क्या चीज़ वहाँ पे रिलीज आउट हो रही है, कौन सा एंजाइम यूज़ हो जाता है, और इसी हिसाब से हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को डील किया है। होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं वो समझ आया होगा। एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।